काम में से कोई भी ऐसा नहीं है? क्या हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सके? बताइए, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। आप बेटा नहीं कर सकती हो? नहीं कर सकते? लेफ्ट कर लोगे? कॉन्फिडेंट आप? लेफ्ट मिड राइट में से कोई एक? क्या सब लोगों में कोई भी एक नहीं कर पाएंगे? कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं बता रहे। ऑनलाइन बताइए, क्या आप में से कोई ऑनलाइन में? ऑनलाइन स्टूडेंट हम में से कोई एक कर पाए तो बताएं। नहीं? मैं तो बता ही दूंगा। समझ गए? थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। टाइम जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, कर लेना चाहिए वैसे। काफी लंबा टाइम था, बीच में छुट्टियां भी काफी हो गई थी, तो आपको इतनी अब तो हो जानी चाहिए थी कि हमें एक तो कर ही लेते, लेफ्ट में राइट में से कोई एक। टाइम डेट के साथ सारे फंक्शन कर लोगे। डेट में 2 इयर्स ऐड करना हो, 2 इयर्स माइनस करना हो, तो सेम एज इट इज ऐड करने कोई इशू नहीं है। देखो, 1 डे के लिए ना, लीप ईयर 1 डे के लिए चलता है, एक्सेप्टेड है, मतलब एक्सेप्टेबल होता है। लीप ईयर को नॉर्मली लोग ट्रीट करते हैं। हाँ। क्या? उनमें से कोई? उसको डायनामिक कैसे बनाएंगे? हो सकती है कि क्वांटिक वाइज याद रखो। और कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे हम में से कुछ लोग पाइथन पढ़ रखे थे, तो उसमें होता था ना इफ एल्स। यहाँ भी होता है बेटा केस स्टेटमेंट, ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो उस चीजों को हम उस समय डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल मैंने आपको जितने भी बेसिक फार्मूले थे वो मैंने आपको क्लास क्लास में डिस्कस कर लिया था। यही था ना लेफ्ट मिड राइट ही थे ना लास्ट क्लास में? राइट नहीं हुआ था क्या? राइट करवा दे रहा हूँ, देखो बेटा ध्यान से लोग। देखो, हमने यहाँ तक एक्सट्रैक्ट करके दिखाया था, आपको याद होगा, यदि हमने जिप कोड और सिटी निकाल लिया है ना, ये आप नोटिस करें। वन मोर थिंग्स, वी नीड टू कैलकुलेट स्टेट एज वेल। स्टेट देखो आप ध्यान से, तो स्टेट हमारा, इसको मैं स्टेट कर रहा हूँ बेटा, यदि ध्यान से नोटिस करें तो दिस इज अवर स्टेट। ये जो है ना हमारे यहाँ से यहाँ तक की जो है, ये जो है यही, इसी को मैं स्टेट कर रहा हूँ। दिख रहा होगा आपको मेरे डिस्प्ले। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारा एज ए स्टेट है, यहाँ से यहाँ तक की जो है ना, ये स्टेट है सभी में से। तो आप नोटिस करो, ये जो स्टेट है ना बेटा, ये सेकंड स्पेस के बाद से शुरू हुआ है ना? सेकंड स्टेट स्पेस के बाद से है। देखो सब लोग, लास्ट में यही है ना स्टेट। और स्टेट जो है वो कहाँ पे है? सेकंड स्पेस के बाद से। तो यदि मैं देखो इसके लिए हम, और ऊपर से ये है कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना? राइट साइड से। तो मैंने बताया था कि राइट साइड से जब भी एक्सट्रैक्ट करना तो हमारे पास एक फार्मूला है। विच वन? कौन सा फार्मूला है? राइट। राइट जो फार्मूला, इसके अंदर दो चीज पास करते हैं बेटा, ध्यान से देखना सब लोग। कॉलम नेम, जो भी कॉलम जिसमें से भी करना उस कॉलम का नेम पास कर दीजिए, और नंबर ऑफ कैरेक्टर पास कर दीजिए, कितने कैरेक्टर आपको एक्सेस करना है फ्रॉम राइट साइड। ये इंपॉर्टेंट है, राइट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए वो बताना पड़ेगा, नॉट द लेफ्ट साइड। तो आप नोटिस करें ध्यान से, देखो कॉलम नेम तो इजीली पता चल गया कौन सा, एड्रेस, इसी में से एक्सट्रैक्ट करना है। यस। और तो फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे बताओगे? बताओ राइट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे बताओ? क्योंकि देखो सबका लेंथ डिफरेंट है, यदि सबका लेंथ सेम होता था तो मैनुअली 5 डाल देते या 10 डाल देते, जो होता सब में से 10 कैरेक्टर अलग कर देता। बट पॉइंट इज दैट बेटा कि यहाँ पे नोटिस करें, यदि सबका अलग अलग है, यदि नोटिस करें है ना, तो हमारे पास कोई ऑप्शन है तो सोच के बताओ आप। स्पेस के जैसे कि हमारे देखो, ये नंबर लाइन से मैं समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखो। जैसे एक पॉइंट ये है, ये स्पेस है हमारा, और ये एरिया, इसके बीच का मुझे लेंथ कैलकुलेट करना है, यही करना है ना? यही करना है ना? क्या कोई इसका कोई तरीका आप सोच सकते हो तो बताओ। यदि एक चीज बताओ सब लोग, देखो यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ इसकी है, पूरी लेंथ जो इसकी, पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो लेंथ इसकी है, उसमें से यहाँ तक की लेंथ को यदि मैं माइनस कर दूं, तो क्या है, बीच वाला नंबर फैक्टर पता चल जाएगा? ये सोनो। जैसे कि सपोज करो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 13 रही होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेट से 7 रही होगी, लेट से। तो इन दोनों को यदि मैं माइनस करूंगा तो क्या ये बीच वाला पता चल जाएगा? ये सोनो। क्या ये दोनों चीजें हम यहाँ से, ये टोटल लेंथ बताओ कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वी हैव फार्मूला, विच वन? लेंथ। यहाँ से निकल जाएगा ये वाली पूरी की पूरी, यदि मैं यहाँ से बात करूं तो यहाँ से यहाँ ये पूरे नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल जाएगा लेंथ के थ्रू। उसमें से हम कहाँ किसको माइनस कर देंगे? सेकेंड स्पेस। तो क्या ये हमारा काम बन जाएगा? ये सॉल्व बताओ सब लोग।
बस तो यही करनी है। तो यहाँ पे नोटिस करें फार्मूला में यूज कर रहा हूँ, इसके नीचे लगा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। राइट, राइट कितना, सबसे पहले कॉलम नेम एड्रेस, इसमें से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेंथ किसका, उसी सेम कॉलम का। एड्रेस में से क्या माइनस करना है बताओ, सेकेंड स्पेस। सेकेंड स्पेस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, लोकेट, लोकेट स्पेस। स्पेस में किसमें से बेटा, एड्रेस में से, वेरी गुड, कॉमा, फिर लोकेट, वेरी गुड, अच्छा समझ रहे हो सब आप लोग। लोकेट किसमें से, पहले स्पेस के एड्रेस प्लस वन, क्योंकि बाद से है ना, तो ये आपका पूरे का लेंथ में से सेकंड स्पेस को माइनस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, और इसका कॉलम का नेम जो चाहो आप दे दो। क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको समझने में, स्टेट लिख देता हूँ बात। यस, क्या हमारा काम देखो आप, यस और नोटिस करो, स्टेट आ गया नहीं, तीनों चीजें देखो आप, हमने जिप कोड, सिटी और स्टेट, तीनों चीजें निकाल लिया इजीली। तो इस तरह से आपको निकालना होता है, जनरली आपको ऐसी चीजें करनी हो सकती है। तो आप घर पे जाएंगे, और एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, घर पे इसमें से करना है बेटा आपको, देखो एक इन्वेंट्री करके डेटाबेस है, इसमें से क्लाइंट टेबल है, इस क्लाइंट टेबल में भी एड्रेस है, इस एड्रेस में से तीनों चीजें निकालना है, घर में बैठ के करिएगा ये, ठीक है। विदाउट, विदाउट हिंट, विदाउट हमारे क्यूरी को देखिए, आप इसमें से कोशिश करिएगा करने का। ये जो एड्रेस कॉलम है ना, इसमें जिप कोड, स्टेट और सिटी तीनों चीजें हैं, ये निकालना है आपको, ठीक है, ये टास्क है आपके घर का, कोशिश करना हो जाएगा, करिएगा, ठीक है। अब सेम चीज है, बस ये चेंज क्या होगा बेटा, ये फार्मूला में वैसे बताना नहीं चाहिए, ये फार्मूला में आप लोग बताओ क्या चेंज होगा बताओ, इस फार्मूला में चेंज क्या होगा बता सकते हैं आप, टेबल का नेम चेंज कर देना है, और यहाँ पे कॉलम का नेम, बस, तो बाकी सब सेम ही है, यस और नो। तो यहाँ तक हम बुक करता हूँ, समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे इजी तरीके से चलता हूँ, बहुत ही सिंपल, ये था थोड़ा सा टिपिकल पार्ट, अब जो स्टार्ट होने वाला है सो सिंपल सो इजी, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे देखना बेटा ध्यान से, जैसे देखो एक हमारे पास कस्टमर टेबल है, इस कस्टमर टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कस्टमर से रिलेटेड। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिसका पॉइंट जो है 2000 से ग्रेटर है। अब आप नोटिस करो, हमने किस पे बात कर रहे हैं, रो पे, कॉलम पे नहीं बात कर रहा हूँ मैं, अब किसकी बात कर रहा हूँ, रो की। तो मैंने आपको कहा कि स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि हमें वो रो चाहिए जिसका पॉइंट क्या हो, 2000 से ग्रेटर हो। पॉइंट समझे मैंने क्या कहा आपसे, कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिनका पॉइंट क्या है, 2000 से ग्रेटर। अब कॉलम पे नहीं काम कर रहे हैं हम, किस पे काम कर रहे हैं, रो पे। रो पे कंट्रोल कर रहे हैं ना, रो सारे रो नहीं चाहिए हमें, वो रिकॉर्ड चाहिए जिनका पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट्स, यहाँ पे कॉलम है तो क्या हो, 2000 से ग्रेटर है। लाइट ऑफ कर दो साइड वहां से, हमें पॉइंट क्या चाहिए, 2000 से ग्रेटर वाले नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में हम कैसे करेंगे, अब हमें रो पे यदि इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, डेटा को फिल्टर कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन के बिहाफ पे अपने डेटा को फिल्टर कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो जब आपको डेटा को फिल्टर करना हो तो वी नीड टू यूज अ क्लॉज दैट इज कॉल्ड वेयर क्लॉज। जब भी आपको रो को फिल्टर करना हो एक स्पेसिफिक कंडीशन के बिहाफ पे, तो क्या यूज करते हैं बताओ, वेयर क्लॉज। समझ में आया ना, always use where clause when we need to filter the data behalf of certain condition। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर क्लॉज या व्हाट इज द वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज को आप कर सकते हो, इट इज नथिंग बट जस्ट सिक्वेंस स्टेटमेंट दैट हेल्प अस टू फिल्टर द डेटा बिहाफ ऑफ सर्टेन कंडीशन। क्लियर हुआ सबको। तो अब मैं डिस्कस जो कर रहा हूँ सब आपके साथ, तो दैट वन इज कॉल्ड विच वन, अब हम पढ़ने वाले हैं फिल्टर, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें क्वेरी चलाते हो कहाँ गया, हाँ ये है। नाउ वी नीड टू यूज अनदर वन दैट इज कॉल्ड वेयर क्लॉज। अब मैंने बताया आपको वेयर क्लॉज हमेशा किस पे वर्क करता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे। तो जब भी आपको कंडीशन लिखना हो, तो कंडीशन लिखने के लिए हमें ऑपरेटर्स की नीड होती है। जैसे अब मैंने कहा कि कंपेरिजन करना होगी कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लोअर, तो कोई बड़ा है या छोटा है, ये एक जस्ट टाइप ऑफ कंपेरिजन ही तो है, यस और नो। तो जब भी आपको दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर दो क्वांटिटी के बीच में कंपेरिजन करना हो, तो देन वी यूज ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखो वेयर क्लॉज हमेशा कोई ना कोई ऑपरेटर के साथ ही यूज होगा, डायरेक्टली होता ही नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताया था कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिनका पॉइंट्स क्या है, 2000 से ग्रेटर है। तो हमने लिखा, देखो रो, कॉलम तो मुझे कोई काम ही नहीं करना, तो स्टार ले लेता हूँ। बट स्टिल आपको यदि स्पेसिफाई करना होगा तो आप लिख सकते थे कॉलम के नहीं।
फ्रॉम टेबल नेम क्या था हमारा, कस्टमर्स। ध्यान से देखो, सेलेक्ट के बाद फ्रॉम हो रहा है और फ्रॉम के बाद वेयर क्लॉज होता है बेटा, इसकी ऑर्डरिंग आप ध्यान रखें। फ्रॉम से पहले वेयर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डरिंग है। सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट के बाद आपका फ्रॉम होगा, फ्रॉम के बाद आपका वेयर होगा। समझ में आ रहा है? हम लिखेंगे वेयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन विच वन, 2000। नो, सारी चीजें ऐसे। हाँ मैं लगा हूँ ऋषिकेश, शाम को मैं ना वो करता हूँ आपको, मैं वो उसके लिए मतलब कार्ड भी कर दिया था, तो कार्ड आज आते ही आपको थोड़ी कर दूंगा। मैं भी थोड़ा सा घर आया और इसकी थोड़ी माता से खाना रही थी, मैं भी लगा। मैं आपको कर रहा हूँ, मैं पूरी चीजों पे मतलब मैं वो ऐसे एक्टिविटी नहीं इसके समय लगा हमने अभी कैसे है, वो कहाँ है अभी। हाँ, बदल के वैसे बात है और तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर डिटेल आ रहा है जिनका पॉइंट क्या है 2000 से ज्यादा। देखो क्लियरली दिख रहा हो, सिर्फ वही सारे कस्टमर डिटेल दिख रहे हैं जिनका पॉइंट 2000 से ग्रेटर है। यदि 2000 से लेस वाले चाहिए तो यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पे हम क्या लगाएंगे, लेस देन। देखो अब हमारे पास वो कस्टमर आ रहे हैं जिनके पॉइंट 2000 से क्या है, कम है। समझ में आ रहा है? यदि मैं आपसे कहूँ कि जिनका पॉइंट 2000 है तो उसके लिए इक्वल टू लगाओगे। देखो ये कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं है जिसका पॉइंट 2000 है, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रही है ना, मतलब नो वन हैव रिच पॉइंट इज इक्वल टू। और ये नॉट इक्वल टू करूँ तो सारे ही आ जाएंगे। देखो सारे ही जिनका 2000 नहीं है, सभी हैं जिनका 2000 नहीं है। समझ में आया आपको? लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू में और लेस देन में क्या डिफरेंस बताओ, लेस देन इक्वल टू और लेस देन में क्या डिफरेंस है। अब आप अब टू यहाँ पे लेस देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, लेस देन में उसमें लेस था मतलब 1999 तक, जबकि अब क्या हो जाएगा 2000 तक की, या उससे लेस वाट एवर हो, बट अप टू 2000 है ना। तो ये हमारा ग्रेटर देन में यही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 और एंड वाट एवर जितना भी हो बड़ी वैल्यू चलेगा, बट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2000 से। तो मतलब ऐसे मशीनरी में आपको वर्क समझ में आ रहा होगा, पॉइंट 2000 हो या 2000 से बड़ा जो भी हो तब भी होगा, क्योंकि इक्वल है ना, 2000 से ही शुरू हो जा रहा है। तो ये क्या है, जस्ट कंडीशन है, पॉइंट ऐसा होना चाहिए, जस्ट एक क्या है, कंडीशन ही तो है ये सब लोग। और कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि मोर देन वन कंडीशन एक साथ, जैसे मैंने कहा कि आई वांट टू ओनली दोज कस्टमर व्हिच पॉइंट इज टू ग्रेटर देन 2000 एज वेल एज जिनका एज जो हो ग्रेटर देन 60। देन अब यहाँ पे दो कंडीशन है ना बेटा, यहाँ पे एक तो ये है और दूसरा कंडीशन है कि जो एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 60। तो दो कंडीशन है, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू। यदि मोर देन वन कंडीशन और दोनों कंडीशन को पैरेलली चलना है, ऐसा नहीं कि पहले ये चल जाए फिर ये चलाना है, ऐसा नहीं करना है, दोनों को पैरेलली चलाना है। यदि मोर देन वन कंडीशन को आपको पैरेलली में वर्क करना होता है, वी यूज अनदर ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। जब देखो मल्टीपल कंडीशन को हम कंपाउंड कंडीशन कहते हैं, और कंपाउंड कंडीशन पे एक साथ वर्क करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग विच वन, लॉजिकल ऑपरेटर। तो आपको पता होगा तीन होते हैं, एंड और नॉट। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। और देखो ये जो है मोर देन वन कंडीशन पे वर्क करते हैं, तो एंड का पहले मैं वर्किंग समझाता हूँ फिर चलेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने बीच में एंड यूज किया। एंड का देखो एक नेचर है, जैसे आप यहाँ पे क्या है, यदि ओवरऑल ध्यान से समझा जाए बात को, यदि आप पूरे चीजों को नोटिस करो ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ पे कितने कंडीशन है बताओ, दो कंडीशन है, कंडीशन वन, ये कंडीशन वन और ये कंडीशन टू, दो कंडीशन है ना। इस तरह से पॉसिबिलिटी होता कि और भी कंडीशन हो सकते थे, पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे नेचर है एंड का कि यदि देखो बेटा ये जो रिजल्ट है ओवरऑल कैलकुलेट होकर क्या लाएगा, लेस ट्रू या फॉल्स यही आएगा ना वैल्यू। ये भी जब इवेल्युएट होगा तो एक ही वैल्यू आएगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। उस तरह से जितने भी कंडीशन कोई ना कोई ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एंड का नेचर है कि जितने भी कंडीशन है यदि सभी ट्रू होंगे तभी आपका एंटायर रिजल्ट ट्रू होगा। इसका एक नेचर है कि जितने भी कंडीशन है तो सारे कंडीशन जब हमारे ट्रू होंगे
तभी हमारा इंटायर रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब कि वही सारे कस्टमर डिटेल हमारे रिजल्ट सेट के पार्ट बनेंगे जिस पर्टिकुलर कस्टमर के जितने भी कंडीशन आपने लिख रखा है सारे ही ट्रू होने चाहिए। मतलब आप समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? जैसे अभी देखो, जैसे यहाँ पे लगाया तो पॉइंट भी 2000 से ग्रेटर होना ही चाहिए, एज 60 से ग्रेटर होना ही चाहिए, एज वेल एज मतलब जितने भी कंडीशन लगाओगे आप वो सारे कंडीशन यदि ट्रू होगा तभी हमारा रिजल्ट ट्रू हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि वही रो आपके रिजल्ट सेट का पार्ट बनेंगे जिनपे ये दोनों कंडीशन क्या हो, फुल्ली सेटिस्फाई। यदि एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, जैसे कि सपोज करो किसी का पॉइंट 2000 से ग्रेटर तो है बट उसका एज 60 से कम है, तो वो आपके रिजल्ट सेट का पार्ट नहीं होंगे। एंड एक नेचर होता है कि जितने भी कंडीशन है सारे ट्रू हुए तभी इंटायर रिजल्ट ट्रू होगा। यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो पूरी की पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगा? मतलब वो रिकॉर्ड वो रो नंबर आपके रिजल्ट सेट का पार्ट नहीं बनेगा जिसमें एक भी कंडीशन ट्रू नहीं, जिसमें एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो सारे कंडीशन ट्रू हुए तभी हमारा रिजल्ट बनेगा। तो देखो इसमें जैसे हमने ये लिखा। अच्छा, एज कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा बताओ? हमारे पास बर्थ डेट गिवन है, एज कैसे निकालोगे? एज कैसे निकालोगे? या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, विच ईयर बर्थ डेट में से ईयर निकालने आता है ना आपको? इज ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90, 60, 90, 80। देखो इसमें दो कंडीशन है, पॉइंट्स भी 2000 से बड़ा होना चाहिए एज वेल एज ईयर भी 90, 80 से कम होने चाहिए। तो आप नोटिस करें ये दोनों कंडीशन ट्रू, सिर्फ एक ही कस्टमर है जिसका बर्थ डेट क्या है 90, 80 से कम है, देख रहे हो ना? और पॉइंट क्या है 2000 से। समझ में आया आप सभी को या नहीं आया? अब जैसे देखो बेटा, अब यहाँ पे एक और कंडीशन में लगा लेता, जैसे देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा लिया ग्रेटर देन। अब मैं एक और कंडीशन लगाता एंड कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 5। अब कितने कंडीशन है बताना आप? और इसमें कितने कंडीशन है? तीन कंडीशन है, तो अब तीनों ट्रू होंगे। मतलब कस्टमर जिसका पॉइंट भी 2000 से बड़ा होगा, ईयर जो है वो 90, 80 से बड़ा होगा, एज वेल उसकी आईडी 5 से बड़ा होगा, वही आपका रो बनेगा। है ना? देखो चेक कर सकते हो। यही एक कस्टमर है जिसका ये दो तीनों चीजें सेटिस्फाई कर रही है। पॉइंट समझ में आया आपको या नहीं आया बताइए सब लोग? होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यस और नो? क्लियर हुआ आपको पॉइंट सबको या नहीं हुआ बताइए? दिस इज द वे, इस तरह से हम वर्क करते हैं। डन, ऑल डन। दिस इज द वर्किंग फ्लो ऑफ रिलेशनल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एंड। ये एंड ऑपरेटर का वर्किंग फ्लो था। अब इसी की तरह और था, जैसे और में क्या होता है बेटा कि जैसे और यहाँ पे यदि लगाते तो अब बताओ और अब क्या डिफरेंस होगा? अब और के और भी कितने कंडीशन के साथ काम कर रहा है? तीन कंडीशन है, देखो कंडीशन वन, कंडीशन टू एंड कंडीशन थ्री। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ तो जैसे लेट से कि किसी का पॉइंट 2000 से लेस है, बाकी रिजल्ट जो है वो अलग है, बट स्टिल आपका वो रिजल्ट बनेगा क्योंकि और का नेचर होता है आइदर का, मतलब आइदर 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 कोई भी एक कंडीशन ट्रू है वो रिजल्ट बनेगा आपका। तो क्या क्या हुआ बताओ क्या? बोला क्या क्या? क्या आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? हेलो? अच्छा नहीं बोलो क्या हुआ? हम्म, हम्म, वो भाई, ठीक है ना? ज्यादा पेन करो। तो बाद में व्यू ना क्लास देना मतलब हम कर रहे हैं।
एक हो जाता है। देखिए सब लोग, मैं देखो जी बेटा, यहाँ पे देखो पॉइंट, यहाँ पे कोई जैसे यहाँ पे तीन कंडीशन है, तीन में से लेट से कि एक कंडीशन ट्रू होता, बाकी कंडीशन फॉल्स होता किसी रो पे, तो स्टिल ये पूरी की पूरी रिजल्ट क्या आपको दिखाएगा, मतलब कोई एक भी रिजल्ट ट्रू हुआ तो इंटायर रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका। समझ में आया आप सभी को। मतलब अधिक यदि सपोज लेट से कि किसी कस्टमर का पॉइंट 2000 से लेस है, बट बाकी चीजें सही नहीं है, हो सकता है उसका जो बर्थ डेट हो 9080 से पहले का हो, कस्टमर आईडी 5 से छोटा हो, तब भी वो रिजल्ट बनेगा, जैसे चेक कर सकते हो। और यदि ये सारे ट्रू है तब तो ट्रू होगा ही, जैसे लेट से किसी कस्टमर का सारी चीजें सही है तो होगा ही वो। जैसे चेक करो इसमें, देखो इसका बर्थ डेट 9080 से बेटा ग्रेटर है, परफेक्ट। पॉइंट 2000 से भी ग्रेटर नहीं, देखो यहाँ पे पॉइंट, ये कंडीशन फॉल्स हुआ ना, तो यहाँ पे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है ना, बट उसके लिए रिजल्ट बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू हो गया ना। समझ में आया। तो और का ये नेचर है, एंड और में यही डिफरेंस है, एंड में क्या होता है सारे ट्रू होने चाहिए, और में एक भी ट्रू हुआ तो पूरी रिजल्ट ट्रू होगा। फॉल्स सिर्फ एक केस में होगा, जब सारे के सारे क्या होंगे, फॉल्स। मतलब जिसका पॉइंट भी 2000 से ग्रेटर हो, ईयर भी 9080 से कम हो, कस्टमर आईडी भी 5 से कम हो, तब होगा फॉल्स। अब लेट से हम एंड और दोनों यूज करते तो क्या होता बताओ। अब जैसे हमने यहाँ पे एंड लगा दिया, अब आप सोच के सब लोग बताओ क्या रिजल्ट होगा अब। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने और अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, बॉडमास फॉलो करता था ना, उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर में भी यही फॉलो होता है, एंड और नॉट। तो सबसे हायर प्रेफरेंस किसका होता है, एंड का फिर और का। मतलब सबसे पहले बेटा ये कंडीशन चेक की जाएगी आपकी, सबसे पहले ये वाली कंडीशन होगी, और जो रिजल्ट बनेगा उसके साथ फिर ये और होगा। मतलब आपकी जो रिजल्ट बनेगी वो पॉइंट से 2000 से लेस होगी, एज वेल एज 9080 से ग्रेटर होगा, या फिर कस्टमर आईडी 5 से कम होगा। मतलब ये दोनों, एक अकेला सिंगल डिफरेंट चलेगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन में चलेंगे। समझ में आया। आया आपको भाई साहब। सुनील, हाँ सुनील एकदम सुशील जैसे क्यों होते जा रहे हो, सुन रहे हो इतने, मतलब बताना होता है, इतना डीएक्टिव होते जा रहे हो। अभी तो पता है ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा एक्टिव रहो, लगना चाहिए। क्लास में बैठो आप तो लग रहा है तपस्या में बैठ रहे हो, धीरे धीरे भूल जा रहे हो दुनियादारी। देखो ना, फोकस तो करो, समझो तो, यस नो कुछ बताओ, क्या आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। बाकी बच्चे आ रहा है ना सभी को। ये आसान लग रहा होगा आपको, पहले जो चीजें पढ़ रहे थे वो टफ थोड़ा सा लग रहा था, ये तो आसान है ना। तो दो ऑपरेटर हमने पढ़ा कौन कौन से, एंड और एक चीज और देखो, नॉट क्या करता है ना बेटा, इसका जस्ट निगेट कर देता है, नॉट इसका निगेशन करेगा। जैसे मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं तो नॉट क्या करेगा, इस सारे ऑपरेटर का वर्किंग फ्लो डिफरेंट कर देगा। जैसे इनका ना निगेशन करेगा, जैसे जहां पे भी लेस देन है, सुनो ध्यान से, जहां पे भी लेस देन है बेटा वो हो जाएगा ग्रेटर देन, एंड जहां पे है वो हो जाएगा और लेस ग्रेटर देन वहां लेस देन और हो जाएगा एंड। मतलब पूरी की पूरी चीजें चेंज हो जाएगी, समझ में आया। जो रिजल्ट ट्रू आ रहा था वो फॉल्स आएगा, जो फॉल्स आ रहा था वो क्या आने लग जाएगा, क्योंकि नॉट का ये नेचर है, क्या कर देता है, ये निगेट कर देता है, देखिए करके सबको। देखो भी जल्द देखो बेटा, उल्टा हो जाएगा ये। अब यहाँ जहाँ पे ये एंड है ना, वहां पे और के जैसे ये आइदर में चलने लगे, देखो अब ये दोनों एक साथ चलेंगे, देखो ध्यान से, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे क्योंकि बीच में एंड आ जाएगा। तो अब आप रिजल्ट देखोगे कि या तो किसी का ईयर 90 से बड़ा होगा, एज वेल एज कस्टमर आईडी 5 से बड़ा होगा, और या फिर पॉइंट 2000 से कम, मतलब वो दोनों एंड में चलेंगे, ये आइदर में चलेंगे। लिखो आप, देखो वेरीफाई कर सकते हो, जैसा अब मैं कह रहा हूँ वैसा आप चेक कर सकते हो, देखो है ना, बिल्कुल एज इट इज काम करेगा ये। अब ये एंड में चलने लग गए, ये जो है ना ये दोनों, अब ये कैसे हो गए एंड में, और ये और के जैसा ट्रीट होने लग गया। समझ में आया, क्लियर हुआ सबको। तो ये इस तरह से वर्किंग है। डन, समझ में आया सभी को, यहाँ तक होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा बेटा सभी को। डन। तो अब देखो एक चीज मैं आपसे कहूँ, ये तो एंड और का नेचर वर्किंग फ्लो था। यदि मैं आपसे कहूँ आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर विच पॉइंट इज मतलब 2000 से 4000 के बीच का है, या 2000 से 3000 के बीच का है। आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर विच पॉइंट्स हैव they are which point lies between 2000 and 2000 to 3000, या between 2000 to 3000। मतलब वो कस्टमर डिटेल चाहिए जिसका पॉइंट क्या हो 2000 से 3000 के बीच का हो। समझ में आया। तो 2000 से स्टार्ट हो रहा हो, 3000 तक का हो, भी उसके बीच का सारे चीज, तो कैसे करोगे बताओ। सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम कस्टमर्स वेयर पॉइंट्स, तो क्या लिखे, पॉइंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 हुआ, एंड एंड से भी तो हो सकता है ना, लेस देन 3000, यस और नो, वही बात हुआ या नहीं हुआ, 0.2000 से बड़ा और 3000 से कम। देखो देखो ये वो कस्टमर से आप चेक कर सकते हो जिनका 0.2000 से लेके 3000 के बीच का होगा, उससे आगे का नहीं हुआ, देखो, यस और नो। तो जब एक ही कॉलम में एक स्पेसिफिक रेंज पे काम करना हो, सुनो ध्यान से, जब एक कॉलम के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज पे काम करना हो, तो ये एंड में आपको दो बार लिखना पड़ रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट टू बार, दो टू टाइम लिखना पड़ा, यहाँ भी एक बार कंडीशन लगाना पड़े, यहाँ भी कंडीशन लगाना पड़ेगा। इसके जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एक्स वी हैव ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड बिटवीन ऑपरेटर, है ना। ऐसे सिनेरियो में आप क्या यूज किया करें, बिटवीन ऑपरेटर, बट ये हमेशा एक सिंगल कॉलम के भी यहाँ पे वर्क करता है, मतलब एक सिंगल कॉलम में स्पेसिफिक फिक्स रेंज के, जैसे जैसे मैंने कहा कि पॉइंट्स बिटवीन 2000, अच्छा इसमें देखो लिखते समय ना ये ध्यान रखना होगा, टॉप टू बॉटम लिखना है, मतलब 3000 टू 2000 नहीं लिख सकते, आपको 2000 एंड 3000 ऐसे लिखना होगा। और इसमें क्या होगा कि 2000 इंक्लूडेड होगा बेटा और 3000 एक्सक्लूडेड, मतलब 2099 तक की डेटा है, ये सोच के करना है। देखो ये आ गया आपके सामने, समझ में आया आपको। अब इस बिहाफ पे आप एक क्वेश्चन करो, मुझे सिर्फ वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जो 50 से 60 ईयर का हो, उनका एज क्या है, 50 से 60 ईयर्स हो, एज वेल एंड पॉइंट है वो 2000 से 3000 के बीच का हो। तो कैसे करेंगे, तो आप यही लिखोगे ना, देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर, तो एज है कॉलम, तो टाइम स्टाम्प डिफरेंस ना, पढ़े थे ना, एज कैसे निकलेगा, आज की डेट में से माइनस करके ना, आउटपुट किसमें चाहिए, ईयर में, ईयर, स्टार्ट डेट, यूजर का स्टार्ट डेट क्या था, बर्थ डेट, और ये हो गया उसका करंट डेट, करंट डेट हो गया। क्या होना चाहिए था, बर्थ, ये जब निकल गया कि क्या होना चाहिए था इसकी, बिटवीन बिटवीन 50 50 एंड 60, एक कंडीशन ये हुआ, इस कंडीशन को हमने ब्रैकेट में डाल दी है, या नहीं भी डाल सकते हो, एक कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखो, यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ, एंड दूसरा कंडीशन क्या था बताना आप, एंड पॉइंट्स बिटवीन 2000 एंड 3000, देखो दो कंडीशन है, देखो आप, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका ये कंडीशन ट्रू है, देखो अब ठीक हुआ, 20 से 60 करके देखा मैंने, क्या ये सबको समझ में आया। बट देखो बिटवीन जो है ना, एक साथ एक ही पे लग रहा है कॉलम पे, ऐसा नहीं कर सकते कि जो पॉइंट जिसका 2000 से 3000 के बीच का हो और ये जो 20 से 30 साल का हो, दो अलग अलग कॉलम पे नहीं लगा सकते, ऑपरेटर एट ए टाइम एक सिंगल कॉलम को ट्रीट करता है, समझ में आया। दिस इज द यूज ऑफ बिटवीन ऑपरेटर। क्या हम बिटवीन ऑपरेटर कैसे कर सकते हैं कि ये एंड का अल्टरनेट है, कर सकते नहीं कर सकते बताओ, क्या बिटवीन ऑपरेटर को कर सकते हैं क्या एंड का अल्टरनेट है, ये सब नो, डन, आगे बढ़े। अब देखो, अब तो जैसे ये तो था हमें बिटवीन के सिनेरियो में, अब एक ऐसा होता है जिसमें आपसे कहूँ कि आई वांट टू शो ओनली दोज कस्टमर्स विच, आई वांट टू शो ओनली दोज कस्टमर विच स्टेट एम ए बी ए जी ए हो, एम ए हो या बी ए हो या जी हो, इसमें से कोई एक हो, तो क्या करोगे बताओ, इसके लिए कौन सा ऑपरेटर लगाओगे। मैंने कहा कि हमें वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिसका स्टेट क्या हो, एम ए बी ए जी ए हो, तो क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर स्टेट इक्वल टू एम ए, एम ए फिर, और स्टेट इज इक्वल टू बी ए और
स्टेट इज इक्वल टू जीए, है ना। देखो ये वो कस्टमर्स आ गए जिनके स्टेट ये तीनों में से कोई एक है। अब जैसे और भी होता तो बार बार और स्टेट लिखना पड़ रहा ना, बार बार देखो कितनी बार लिखना पड़ गया मुझे, 3 बार। इसी को एक सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हो आप। हमारे पास एक ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर, दैट वन इज कॉल्ड मेंबरशिप। आप पढ़े भी होंगे, इन और नॉट इन ये दो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो अब ऐसे इसको अब हटाओ, यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हो, वेयर स्टेट इन और ब्रैकेट के अंदर दे दो एम ए कॉमा वी ए कॉमा जी। अब जितने भी आपको वर्किंग करना आप इसको दे दो, पी ए। देखो वही सेम रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा, बताओ। तो इसमें कन्वीनियंट हो गया ना, ये और के जैसा ही काम कर रहा है बट और से ज्यादा कन्वीनियंट में वर्क कर रहा है, ये सोनू। यदि यहाँ पे इन की जगह पे नॉट इन लगा दे तो क्या होगा बेटा, नाइदर। अब जैसे आइदर चल रहा था पहले, इन में क्या चल रहा था, आइदर एम ए आइदर बी ए और सी और सी, यही नहीं चल रहा था। अब क्या चलेगा, नाइदर एम ए नाइदर बी ए नॉट ए नॉट सी, यही ना, यही ना चलने लग जाएगा, बताओ तुम लोग। यहाँ पे देखिए हम नॉट इन लगा के दिखाएं, देखो इसमें से कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं जिसका स्टेट एम ए बी ए जी ए सी ए हो, है देखो नहीं है, कोई भी नहीं है ना। समझ में आया, आया नहीं है, बताओ। तो ये था हमारा बेसिक ऑपरेटर। डन। आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, फ्रॉम टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अब एक बार पढ़ के आना, इसमें क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, ये 4 ऑपरेटर में डिस्कस किया। इन चारों पे आपको वो मैं चीट शीट शेयर किया था ना वो आपके ग्रुप में, उसमें क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करना, फिर मैं इसको और शेयर कर दूंगा दोबारा, फिर चीट शीट शेयर करूंगा। अब यहाँ तक आप पढ़ के आना ताकि कल की क्लास में हम आगे बढ़ सके, ठीक है।